तो आज हम लोग अभी कर लेंगे वर्क फॉर एनर्जी। हमारा लाइट हो चुका है और वर्क फॉर एनर्जी कर लेते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे मैकेनिक्स वाला पार्ट, या मान लो पहला जो 3 चैप्टर है उसमें सबसे ज्यादा इस चैप्टर से आने के चांसेस है। तो चलो वर्क फॉर एनर्जी, ये 3 टर्म्स देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले वर्क क्या होता है। हम लोग कब बोलते हैं कि सम वर्क इज डन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। इन फिजिक्स के टर्म्स हम लोग कब बोल सकते हैं कि व्हेन वर्क इज डन, क्या बोलेंगे। व्हेन अ फोर्स when a force displaces a body when a force displaces a body in the direction of force applied, okay, in the direction of force applied, ठीक है। so this is work, okay, ठीक है। जब ये होता है तब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा फोर्स हो रहा है, ठीक है? या अगर जैसे एग्जांपल ले लो, अगर एक अकेला इंसान गाड़ी को धक्का दे रहा है तो क्या कोई काम करेगा। एक अकेला इंसान गाड़ी को धक्का दे रहा है और गाड़ी हिल नहीं रहा है, अगर वो कुछ वर्क किया है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, भले उसका मेहनत हुआ है, वो थक गया, अलग बात है। बट वो कुछ मेहनत, वो फिजिक्स के टर्म्स में कोई वर्क डन उसका है नहीं। सो दैट इज वर्क। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग देखते हैं पावर, व्हाट इज पावर। सो पावर क्या होता है। इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। मतलब कौन कितना जल्दी सेम काम कर पा रहा है उसका पावर हमेशा ज्यादा। जो जितना जल्दी काम कर पाया उसका पावर वो उतना ज्यादा है। दिस इज सेड टू बी पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। एक सेकंड, क्या हुआ लिंक अभी तो ज्वाइन हुआ। सो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, एंड लास्ट टर्म जो आता है दैट इज एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। इट इज अ, एक सेकंड डिस्क्रिप्शन, क्या हुआ। सबके डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही ज्वाइन किया है ना, सबके ग्रुप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही तो ज्वाइन किया है ना। हाँ। पता नहीं है, वही वाला भेज रहे। कुछ लोग को दिखा रहे कि डिस्क्रिप्शन वाला में क्लास क्लास चालू नहीं हुआ है, कोई भी मीटिंग में नहीं है, सब लोग important कर रहे तो भैया उन लोग का नेट नहीं चल रहा होगा। हैं। एक सेकंड, चलो ठीक है, ज्वाइन करेंगे। ओके चलो, तो ये रहा वर्क फॉर एनर्जी, ये 3 टर्म्स का मतलब समझ में आया। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट फोर्स। पावर इज सेड टू बी डन, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। सो अगर एफ है और एस है, ठीक है। चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। फॉर्मूला फॉर वर्क डन is formula for work is W is equal to F into S cos theta. W is F into S cos theta, ठीक है। W is F S cos theta, where F is the magnitude of force, S is the displacement, and theta is the angle between force, angle between
force and displacement. This is theta. सो अगर हम लोग ये दो केसेस लेते हैं, वर्क मिनिमम वर्क अगर मानते हैं कि हमारा वर्क डन मिनिमम कब है, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, cos थीटा का वैल्यू जीरो, सो वर्क डन इज जीरो. दिस इज अ मिनिमम वर्क डन. व्हेन इज द वर्क सेट टू बी मैक्सिमम? मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, तो देन cos जीरो इज 1, W is equals to F into S. ओके. और अगर यही हम लोग लेते हैं थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, तो जस्ट याद रखो cos थीटा उस समय होता है -1, सो W इज -F into S. -F into S. ये हो गया हमारा नेगेटिव वर्क का केस. ये हो गया हमारा नेगेटिव वर्क का केस. क्लियर है? ये तीन केसेस, मैक्सिमम वर्क, मिनिमम वर्क एंड नेगेटिव वर्क. ठीक है. भैया जब हाँ बोलो. नेगेटिव वर्क होता है तब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है ना? हाँ. ओके. जैसे चलो एक कॉमन एग्जांपल हम लोग लेते हैं. अगर एक कोली सामान रखा हुआ है फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, कोली इज लिफ्टिंग द लोड, ही इज जस्ट लिफ्टिंग द लोड. लिफ्टिंग द लोड में डब्ल्यू क्या आएगा, -Fs, क्योंकि उस समय थीटा का वैल्यू क्या है, 180 डिग्री, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है. while lifting the load it is -Fs. while lifting the load it is -Fs. ठीक है. बट अब अगर वही कोली सामान को अपना सर पे रख के आगे की तरफ बढ़ रहा है, तब इस समय थीटा क्या है, 90 डिग्री. इस समय थीटा इज 90 डिग्री, तो डब्ल्यू इज F into S into cos 90. दिस इज जीरो. ओके. सो while lifting the load, while lifting the load, coolie does negative work, but carrying the load, while carrying the load, coolie does zero work. ओके. दोनों का फर्क समझ में आया, लिफ्ट कब कर रहा है और कैरी कब कर रहा है. तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कूली नेगेटिव वर्क कर रहा है कि जीरो वर्क कर रहा है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सा केस पूछा है. अगर वो ये लेके चल रहा है तब वो जीरो है, और अगर सिर्फ उठा रहा है तो वो नेगेटिव है. इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स समझ में आया सबको? नेक्स्ट एग्जांपल ले लो. अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. मान लो एक सर्कल है और यहाँ पे एक हम लोग का बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पार्ट, ठीक है. तो हर समय वो क्या रहेगा, उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाते रहेगा वो. एट एवरी पॉइंट इट विल मूव इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है. टेंजेंशियल डायरेक्शन में जा रहा है, तो हर समय एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा. हर समय एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा विच इज ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर. सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. सेंट्रीपिटल फोर्स acts towards the center. Displacement is always tangential. Displacement is always tangential.
So no work is done. So theta is 90 degree. So no work is done. समझ पाया? Theta is 90 degree. So no work is done by the centripetal force क्योंकि it is always in the tangential direction या perpendicular direction. समझ पाया? ये वाला केस. ऑरेंज वाला हमारा डिस्प्लेसमेंट है और ये वाला हमारा फोर्स है. ये वाला हमारा फोर्स है. ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबका? ओके. अच्छा, यूनिट्स ऑफ वर्क थोड़ा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है यूनिट्स ऑफ वर्क में. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है थोड़ा पावर के बारे में. पावर क्या क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क. पावर इज rate of doing work and this is W by T. W by T joules per second इसका यूनिट आएगा which is also known as watt. is also known as watt. ठीक है, so पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? F into S by T. पावर को हम लोग लिख सकते हैं F into S by T. अब इसको ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हैं F into S by T where S is the displacement, T is the time. So this can also be written as F into V. Power can also be written as force into the average velocity. ये समझ में आया? ठीक है, power can also be written as force into the average velocity. क्लियर है? एवरेज वेलोसिटी ले लो या एवरेज स्पीड ले लो. S by T डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी. तो फोर्स इंटू एवरेज वेलोसिटी ले सकते हैं. ओके, ठीक है. ओके, नेक्स्ट कम लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ एनर्जी. ओके, पहले आ जाता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ओके, इट इज एनर्जी in a body. Energy in a body because of its configuration. Because of its configuration. Okay. या हम लोग बोल सकते हैं चेंज पोजीशन या चेंज पोजीशन. ठीक है, मतलब बॉडी जब या जो बॉडी जब रेस्ट पर है, इजीली समझा जाए, बॉडी जब रेस्ट पर है उस समय उसका जो एनर्जी है दैट इज सेड टू बी पोटेंशियल एनर्जी. बॉडी जब रेस्ट करे उस समय जो उसका जो एनर्जी है दैट इज सेड टू बी पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या है? यू. दिस इज इक्वल्स टू एम जी एच. यू इज इक्वल्स टू एम जी एच. ओके, ये तो याद ही है. अब इसका पार्ट्स क्या क्या होता है, इसका फॉर्म्स क्या क्या होता है? पहला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
और एक क्या हो सकता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हमारे दो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ गए। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी possessed by the body due to the force of attraction of earth. It is a potential due to force of attraction of earth. ये क्यों आता है? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ हर चीज को अपने तरफ खींचता है एक फोर्स की वजह से, एक फोर्स से, और उस फोर्स की वजह से जो एनर्जी है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये क्या है? एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू डिफॉर्म्ड स्टेट ऑफ अ बॉडी, ड्यू टू डिफॉर्म्ड स्टेट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू डिफॉर्म्ड स्टेट ऑफ अ बॉडी, है ना? यहाँ तक सबको सब क्लियर है? कोई डाउट्स हो यहाँ तक पूछ लो। यहाँ तक सबको क्लियर है? डिफॉर्म स्टेट मतलब कि जो उसका ओरिजिनल पोजीशन है उसमें ना होना, जो उसका ओरिजिनल पोजीशन है उसमें ना होना। समझो कि अगर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम दबाते हैं, तो जब जितना देर तक स्प्रिंग दबा हुआ है तब तक वो अपना डिफॉर्म स्टेट में है। ओके, जैसे ही हम स्प्रिंग को छोड़ते हैं वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, जैसे ही हम उस स्प्रिंग को छोड़ते हैं वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। बस यही है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। क्या है नेक्स्ट? यू कम टू द टॉपिक ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं क्या है। Kinetic energy is at mv square. M is the mass and v is the velocity. Kinetic energy is half mv square. Okay? ये क्या होता है? Energy possessed. This is energy possessed in a body by virtue of state of motion. Energy possessed by a body because of its state of motion. Okay? और सबको पता है ये वाला में हमारे एक ज्यादा काम का है, क्योंकि हम लोग आगे जाके वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ेंगे, उसमें भी काम आएगा। जस्ट एक सेकेंड। अच्छा, 1 मिनट रुकना हमारा। क्या? अच्छा, प्लीज वेट 1 मिनट, एक बार दूसरा ईयरफोन लगाना होगा। चार सेकंड।
अच्छा, वॉइस क्लियर है क्या? एक बार सब बताना। वॉइस क्लियर है क्या? हाँ भैया क्लियर है। ओके, चलो। So, kinetic energy is the energy possessed by a body because of state of motion. Okay, so this is half mv square. हम लोग क्लास 9 में टर्म पढ़े थे पहले काफी बार। मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? सिंबल इज p इज इक्वल्स टू m इंटू v। p इज इक्वल्स टू m इंटू v। ओके, सो कॉमन क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ओके, सो कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से हाफ m v स्क्वायर है। यहाँ से लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू p बाई m। v इज इक्वल्स टू p बाई m। सो हाफ m इंटू p बाई m का होल स्क्वायर। हाफ m इंटू p स्क्वायर बाई m स्क्वायर। m गया, तो दिस इज p स्क्वायर बाई 2m। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। सो रिलेशन क्या है? p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m के। p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m के। okay? समझ में आ सकता है ये वाला रिलेशन कैसे आया? p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m के। ठीक है, ज्यादा क्लियर है सबको? ओके, चलो। नेक्स्ट वी कम टू मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से जो आएगा, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या ऐसे भी लिख सकते हैं, द वर्क डन बाय अ मूविंग फोर्स, वर्क डन, वर्क डन बाय अ मूविंग फोर्स या मूविंग बॉडी, कुछ भी ले लो। द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी ले लो, बेटर रहेगा। वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी is equal to is equal to the change in its kinetic energy. It is equal to the change in its kinetic energy. Okay. So kinetic work done is equals to final kinetic energy minus initial kinetic energy. That is half mv square minus half mu square. So this is half m v square minus u square. Half m v square minus u square. Okay. This is the final kinetic energy. Clear है? ये this is the work energy theorem. जितना हमारा वर्क डन है, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितना हमारा वर्क डन है, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक सबको? डाउट्स? नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड
nor destroyed. ठीक है, ठीक है. It can only change from one form to other. It can only change from one form to another. Okay, it can only change from one form to another. Okay, मतलब काइनेटिक एनर्जी कैन चेंज टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू चेंज टू काइनेटिक, बट आपस में लाइक ऐसे ये लोग हमेशा यही रहेगा. सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल इज ऑलवेज कांस्टेंट. ठीक है. सो यहाँ से आता है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आ सकता है हमारे एग्जाम में भी. क्या है? सो दैट इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, so that in a freely falling body, the mechanical energy is always conserved. The mechanical energy is always conserved. ठीक है, ये हमारा आ सकता है इम्पोर्टेंट चीज. सो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी मीन्स? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो मान लो बॉल ये रहा और ये रहा. ये तीन पोजीशंस है, बॉल ए पर, बी पर और सी पर. ठीक है, ये हमारा मान लेंगे हम जो ग्राउंड है. This height is this height is taken to be h. This height, इसको हम लोग लेंगे हमेशा x. This height is taken to be x, मतलब a से b के बीच में x आएगा और b से c हमारा h माइनस x है. ठीक है. सो हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि पॉइंट a, पॉइंट b एंड पॉइंट c, that sum of total energies is constant. ठीक है. So let's start. Let's start with point A. Okay. At point A, kinetic energy कितना होगा? Half mv square. This is zero. Since velocity is zero, since it is the highest point, since it is the highest point, और highest point पर हमेशा velocity zero रहता है, kinetic energy भी highest point पर zero होगा. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? एम जी एच इंटू एम जी एच. ठीक है. सो व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी? टोटल मैकेनिकल इज 0 प्लस एम जी एच. दिस इज एम जी एच. क्लियर है ये चीज? पॉइंट ए पर आ गया. नेक्स्ट हम देखते हैं एट पॉइंट बी. एट पॉइंट बी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पहले निकाला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज एम जी एच माइनस एक्स. दिस इज एम जी एच माइनस एम जी एक्स, एम जी एच माइनस एम जी एक्स. ठीक है. अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर. एंड वी क्या है? अब हमें निकालना है कि जब बॉल बी पर पहुंचा तब उसका वेलोसिटी क्या था. यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहता है? हमेशा जीरो. सो हमारा एक फॉर्मूला है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. सो वी इज द फाइनल वेलोसिटी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी. वी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो प्लस, जब बॉल नीचे आ रहा है तो ए का वैल्यू क्या लेंगे? जी ए. और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट. तो ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक कितना आया? एक्स डिस्टेंस.
इसलिए s के बजाय विल पुट x. So can we read v square equals to 2gx? So kinetic energy equals to half m into 2gx. So this is 2 to gaya mgx. So what is again the mechanical energy? Mechanical is mgh minus mgx plus mgx. This is mgh. Okay. समझ में आया सबको? ये वाला पार्ट पॉइंट ए का आ गया, पॉइंट बी का आ गया. नेक्स्ट वी कम टू पॉइंट सी. ओके, एट पॉइंट सी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? एम जी एच. और यहाँ पे सिंस एच इक्वल्स टू जीरो, तो एम पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो जीरो. काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ पर अगेन वी स्क्वायर क्या आएगा? यू स्क्वायर प्लस 2gh and 0 plus 2gh. U is again 0. So this gives v square as 2gh. क्योंकि अब देखो, जब बॉल ए से सी तक आया तब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर चुका है? h. v square is 2gh. तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? हाफ m into 2gh. So 2 गया तो we are left with mgh. So मैकेनिकल एनर्जी कितना आ रहा है? मैकेनिकल एनर्जी कितना आ रहा है? 0 plus mgh. This is mgh. ठीक है, क्लियर है? ये वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है. प्लीज क्लियर है ये चीज? यहाँ तक सबका कौन सा वाला पार्ट करना है? ए बी सी. पार्ट बी पर देखो, पार्ट बी पे देखो क्या है? जब बॉल ए से बी तक आया तो हाइट कितना बचा उसका? h माइनस एक्स. इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इज mg h माइनस एक्स. mgh माइनस mgx. mgh माइनस mgx. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. तो v स्क्वायर क्या होगा? u स्क्वायर प्लस 2as. अब जब बॉल ए पर था तब उसका वेलोसिटी जीरो था, तो u का वैल्यू जीरो, ए का वैल्यू g लेंगे और s का वैल्यू x लेंगे. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी. तो v स्क्वायर इज 2gx. सो अब हाफ m इंटू 2gx क्या आएगा? mgx. mgh माइनस mgx प्लस mgx. तो mgx और mgx कट गया, बचा क्या? mgh. सेम गोज फॉर c. पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे देखो जीरो हो जाएगा क्योंकि हाइट ही जीरो, वो ग्राउंड पर है. सी इज एट द ग्राउंड. सी हमारा ग्राउंड पर हो गया ना. और बी क्या है? एनीवेयर बीच में, एनीवेयर इन बिटवीन. और ए क्या है? हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है. सो जब ग्राउंड पर है तो पोटेंशियल जीरो है. और काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज हाफ एम वी स्क्वायर. यू का वैल्यू जीरो ही लेना है, ए का वैल्यू जी लेना है और एस का वैल्यू एच लेना है. तो वी स्क्वायर इज 2gh. तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? हाफ एम इंटू 2gh. इंटू गया तो बचा mgh. तो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज 0 प्लस mgh इज mgh. क्लियर है? सो चलो नेक्स्ट क्या है?
अच्छा, चैप्टर में यही हो गया। कुछ कुछ टॉपिक्स है जो प्लीज आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा, जैसे डिफरेंसेस, हम लोग सम्स करेंगे अभी, यूनिट्स वाला पार्ट नेक्स्ट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कन्वर्शन ऑफ एनर्जीज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कन्वर्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम बोल सकते हैं इस चैप्टर से। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि तुमको दे देगा कि कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट दे देगा, मान लो माइक्रोफोन है, तो बोलेगा क्या फॉर्म से क्या फॉर्म एनर्जी कन्वर्ट हुआ है, लाउड स्पीकर है तो क्या एनर्जी कन्वर्शन हो रहा है, अगर हीटर है तो क्या एनर्जी कन्वर्शन हो रहा है, हम उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है। समझ में आया? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये डाल देता है पेपर में इसका। और हाँ, इसका प्लीज चूज मत करिएगा कि कौन सा एग्जाम्पल करना है कौन सा नहीं करना है, हमें सारा ही करना है। क्योंकि हमें कभी ये नहीं बोलेगा कि साउंड तो इलेक्ट्रिकल का एग्जाम्पल दो, हमें बोलेगा मान लो कि लाउड स्पीकर है, तो लाउड स्पीकर में क्या एनर्जी कन्वर्शन हो रहा है, स्टीम इंजन में क्या एनर्जी कन्वर्शन हो रहा है, माइक्रोफोन में क्या एनर्जी कन्वर्शन हो रहा है, तो हमें एग्जाम्पल से हमें कौन सा एनर्जी कन्वर्शन हो रहा है वो पूछेगा, ना कि उल्टा। सो अल्टीमेटली वी नीड टू लर्न ऑल द एग्जांपल्स। समझ में आया क्या करना है? ठीक है, चलो नेक्स्ट विल डू द सम्स का जो वर्कशीट भेजे है वो वाला करेंगे अभी। सम्स का जो वर्कशीट भेजे वो करेंगे। Two bodies of equal masses are moving with velocities v and 3v. Find the ratio of their kinetic energies. Easy sir, तो आंसर डायरेक्टली बता सकते हैं? गलत। काइनेटिक एनर्जी वन क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी वन इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी टू क्या होगा? हाफ एम थ्री वी का स्क्वायर। दिस विल गिव हाफ एम इंटू नाइन वी स्क्वायर, हाफ एम इंटू नाइन वी स्क्वायर। रेशियो के लिए क्या करेंगे? जस्ट हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ एम नाइन वी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर गया, तो बचा क्या? वन बाई नाइन। और रेशियो इज वन इज टू नाइन, ठीक है। रेशियो इज वन इज टू नाइन, ठीक है। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी वन बाई काइनेटिक एनर्जी टू ऑफ इक्वल बॉडीज आर वी वन बाई वी टू का होल स्क्वायर, ये इसका रेशियो है। क्लियर है? Next question. Ball of mass 200 gram is thrown vertically upward with an initial velocity of 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो मास कितना है? 200 ग्राम्स, दिस इज 0.2 kg। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल? मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग क्या मान सकते हैं? यहाँ पर v का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा? v का वैल्यू विल बी जीरो। सो व्हाट इज मैक्सिमम हाइट? चलिए
हम लोग वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूला यूज करेंगे। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वी क्या है 0, यू हमारा 30 का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू, अब जब बॉल ऊपर जा रहा है तो ए का वैल्यू क्या आएगा -10। हम लोग यहाँ पे जी को 10 ले लेंगे, ठीक है। ए का वैल्यू वी कैन टेक इट एज -10, तो दिस इज -10 इंटू एस। जब बॉडी ऊपर जाता है जी का वैल्यू नेगेटिव रहता है, जब बॉडी नीचे आता है तो जी का वैल्यू पॉजिटिव रहता है। सो 0 इक्वल्स टू 900 -20h, 20h equals to 900. This gives h equals to 45 meters. ठीक है, h is equals to 45 meters. ये वाला डन है, पार्ट वन। नेक्स्ट क्या, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज mgh, 0.2 into 10 into 45. This is 90 joules. This is 90 joules. Okay. अब और क्या बोला है, what will be the kinetic energy of the ball when it returns to the starting point. So rule क्या है, mechanical energy is conserved, mechanical energy is conserved, ठीक है। So all potential energy gets converted to kinetic energy. All potential energy gets converted to kinetic energy when it reaches the ground. ठीक है, सो क्या आएगा हमारा, kinetic energy at ground is equals to potential energy at the highest point. Kinetic energy at the ground is equals to potential energy at the highest point. Okay, this will also be equals to 90 joules. अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं, स्टेट द अजम्पशन यूज। यहाँ पर हम लोग कभी कभी एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं, स्टेट द अजम्पशन यूज। ठीक है, व्हाट इज द अजम्पशन? Assumption used is that there has been no loss of energy. There has been no loss of energy due to friction. ठीक है, there has been no loss of energy due to friction. Just एक मैंने तो चाबी क्यों लेके गया था फिर? ओ, इतना अजीब हालत है। चलो नेक्स्ट, ये सब प्लीज स्टेटमेंट्स लिख लेना, वरना ऐसे सीधा आंसर लिखने से कुछ नहीं, नंबर नहीं मिलने वाला। A water pump raises 50 kg of water through a height of 25 meters in 5 seconds. Calculate the power at which the pump operates. हम लोग बोल सकते हैं पावर क्या होगा, पावर इज वर्क डन बाय टाइम, पावर इज वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, सो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन कैन बी रिटन एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, या चेंज की जगह अगर हम लोग एक बेटर टर्म यूज कर सकते हैं, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज
एम जी एच ओनली। एम कितना है? 50। जी है 10। होगा क्या बाद में? नहीं, दिस इज 12,500 joules. This is 12,500 joules. So the power is work done by time 12,500 by 5, so 2500 watts. Okay, so this is a power at which a pump is operating. सबका हो जाए तो बताना। सबके नंबर 4 खुद से ट्राई करो। नंबर 4 पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद बताएंगे। इसका आंसर आया 960। ना ना, ऐसा तो नहीं आएगा। आई गेस क्या आना चाहिए, मतलब जो 12। चलो देखते, आंसर हमको पता नहीं है, मैसेज दे दिए। चलो बनाते हैं, देखते हैं। और किसका आंसर आ रहा हो तो उससे पता चल जाएगा कि 960 आ रहा है कि नहीं। चलो देखते हैं, कॉल करते हैं। सो इलेक्ट्रिक पावर पंप इज रेटेड 2 किलोवाट, इसका मतलब क्या है वो? 2000 वाट, 60% एफिशिएंट। अच्छा ये रेटेड है, तो क्या ये इसका पावर वर्किंग वही है कि लाइक क्या यूजफुल पावर है कि रेटिंग पावर है? सो दिस है एक तरह से हमारा इनपुट पावर। ठीक है, दिस इज एक तरह से हमारा इनपुट पावर। एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। सो 0.6 इज आउटपुट बाय 2000। सो आउटपुट पावर क्या हमारा? आउटपुट इज 1200 वॉट्स। हाँ आ सकते हैं 960, ठीक है चलो। ओके, ठीक है, दिस इज 1200 वॉट्स। सो पावर हमारा 1200 वॉट है। दिस इज इक्वल्स टू एम इंटू जी इज 10 इंटू एच हमें 5 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 940। ये गया। हाँ ठीक है, 960 है। एम इज इक्वल्स टू 1200 इंटू 4/5, दिस इज 960 केजीस। दिस इज 960 केजी।
क्लियर है? चलो, ओके, नेक्स्ट। A bullet of mass 0.05 kg strikes a wooden target 0.2 meter thick with a velocity of 300 and emerges out with a velocity of 100। मान लो ये हमारा टारगेट है, ठीक है? यहाँ हमारा एक बुलेट आया। अरे यार क्या कर रहा है इसको? यहाँ हमारा एक बुलेट आया, यहाँ पे इसका वेलोसिटी था 300। ये फिर करके निकला यहाँ से, और ये इसका वेलोसिटी हो गया यहाँ पे 100। ठीक है, पेंटागन बुलेट। अच्छा हाँ ठीक है, यही आएगा मंडे को एग्जाम में। रुको ना, बुलेट ही आएगा तुम लोग के पास, फिर करना सॉल्व। ठीक है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या है, पहले हम लोग लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज हाफ एम न्यू स्क्वायर वेक्टर से ले लो। दिस इज हाफ इंटू 0.05 का लिखते हैं 5/100 इंटू 300 इंटू 300। ओके, सो 0 0 0 0, ये गया 150। सो 15 इंटू 150, 225, 2250 जूल सारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 2250 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज हाफ इंटू 5/100 इंटू 100 इंटू 100, गया गया गया, दिस इज 250 जूल्स, 250 जूल्स। ठीक है, so what is the loss in kinetic energy? Loss in kinetic energy is 2250 minus 250, so this is 2000 joules। Okay? This is 2000 joules is the loss in kinetic energy। Next क्या पूछा है? What is the average retarding force offered by the target? Retarding force offered by the target हम लोग ये कभी पढ़े हैं। फोर्स ऑफर्ड बाय द टारगेट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? वर्क डन बाय द टारगेट, वर्क डन बाय द टारगेट is equal to the loss in kinetic energy of the bullet is equal to the loss in kinetic energy of the bullet। ठीक है, ये कौन सा थ्योरम है? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। सो व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? 2000, so 2000 is equals to F into S। एंड व्हाट इज S? देखो यहाँ पे थिकनेस ऑफ द ब्लॉक दिया हुआ है 0.2, S is given as 2.2, 2000 equals to F into 0.2, F क्या आएगा? 2000 by 0.2, तो ये 10,000 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट,
बहुत इजी सा क्वेश्चन है. An ox can apply a maximum force of 1,000 newtons. It is taking part in a cat race and can pull a cart at a maximum speed of 30 मीटर पर सेकंड. ये हमारा F है और ये हमारा V है. So what is the power? हम लोग अभी पढ़ेंगे. Power is W into sorry W by T. Power is W by T. So W is F into S by T. This is F into V. F into V. F is 1,000 into 30. So this is simply 30,000 watts. अच्छा, अगर हम इसको बोलते हैं कि कन्वर्ट टू हॉर्स पावर, किससे डिवाइड करेंगे? अगर इसको बोलते हैं कन्वर्ट टू हॉर्स पावर तो किससे डिवाइड करेंगे? करेक्ट, इट इज 746. ठीक है, अगर हॉर्स पावर में पूछता है तो 746 से डिवाइड कर देते हैं. क्लियर है? Okay. चलो नेक्स्ट. A truck weighing 1,000 kgs changes its speed from 36 km per hour to 72 km per hour in 2 minutes. Calculate the work done by the engine and its power. Again, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो दिस इज 36 इंटू 5/18, तो दिस इज 10 मीटर पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर. तो दिस इज 72 इंटू 5/18, तो ये 20 मीटर पर सेकंड आएगा. अच्छा, लास्ट में एक बार सबके सम्स खत्म होने के बाद भाग मजा में एक टॉपिक भूल गए हैं, छोटा सा टॉपिक है, बता देंगे. सम्स के बाद एक छोटा सा टॉपिक बाकी रह गया थ्योरी में, वो बता देंगे. ओके, भाग मत जाना. चलो, दिस इज इनिशियल एंड फाइनल. वर्क डन बाय द इंजन. अगेन, वर्क डन is equals to change in kinetic energy. Work done is equals to the change in kinetic energy. ठीक है. So change in kinetic energy क्या है? Half m v square minus u square. So this is half into 1,000, 1,000 kg इसका दिया हुआ मास का, into v square मतलब 20 square minus 10 square. So this is half into 1,000 into 400 minus 300. Sorry 100, तो ये 300 आएगा, जाएगा 150. 15, 1 2 3 4, 15,000 जूल्स. 15,000 जूल्स. ओके. पावर क्या होगा? पावर इज वर्क डन बाय टाइम. दिस इज 15,000 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टाइम? 2 मिनट्स. 2 मिनट्स को लेंगे हम लोग 120 सेकंड्स, तो 0 0 गया. 15,000 बाय 12, दिस विल कम आउट टू बी 1250 वॉट्स. समझ में आ सकते हैं यहाँ पर? चलो नेक्स्ट. A body of mass 60 kg has momentum 3,000.
तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, हम लोग अभी पढ़े थे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर बाई 2m। अच्छा 1 लाख पर क्या हुआ, जस्ट एक सेकंड, क्या हुआ भैया, वो 1,50,000 हो गया शायद, कहाँ पर? 15, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 मिनट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, हाँ ये तो 1,50,000 ही आएगा। ये वाला टाइम तो 1250 आएगा ना। कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? ठीक है आयुष। काइनेटिक एनर्जी क्या था, पी स्क्वायर बाई 2m, 3000 इंटू 3000 बाई 2 इंटू 60, ये गया 2 6 12 होता है, तो ये जो कट जाएगा 25। दिस इज 75,000 joules। ओके, इजी है। काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाई 2m। ओके चलो, लास्ट सम है, फिर बस वो पढ़ेंगे हो जाएगा। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम अ लेक whose level is 50 मीटर above the turbine। तो मतलब ये हमारा H है। Assuming an overall efficiency of 0.4, calculate the mass of water which must flow to produce a power output of 1 megawatt. What is 1 megawatt? 10 power 6 watt। 1 megawatt is 10 power 6 watt। So क्या चाहिए हमें, efficiency चाहिए 0.4। तो 0.4 is output power by input power। Output power by input power। So 0.4 equals to 10 power 6 by input। So this gives input power कितना आना चाहिए? Input power will be 2.5 into 10 power 6 watt। 2.5 into 10 power 6, ठीक है। So this must be equals to mgh। So 2.5 into 10 power 6 must be equals to m into g कितना है 10 into h is 50। तो 25, 1, 2, 3, 4, 5 equals to 500 m। तो 0, 0, 0, 0। m is 25,000 बाई 5, तो ये 5,000 के क्लियर है सबको ये वाला सन? ओके नेक्स्ट। अच्छा जो टॉपिक बचा है, अच्छा अगर हम लोग क्वेश्चन देते हैं, एक हेवी बॉडी है मास कैपिटल एम एंड लाइट बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को बोल दिया कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, ठीक है। एट द सेम मोमेंटम कंपेयर द काइनेटिक एनर्जीज, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कभी कभी आ सकता हो अगर कुछ देना हो। तो रिलेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m
एंड राइट ई स्क्वायर इक्वल्स टू 2m k, ठीक है। सो मान लो फॉर अ हैवी बॉडी ई स्क्वायर क्या आएगा, 2 कैपिटल एम के k1 ले लो इफ इट इज नॉट सेम, एंड फॉर अ लाइट बॉडी ई स्क्वायर क्या आएगा, 2 स्मॉल एम k2। अब क्या बोला, ये दोनों हमेशा बराबर है। सो 2 कैपिटल एम k1 इज इक्वल्स टू 2 स्मॉल एम k2। सो 2 और 2 गया, तो कैपिटल एम बाई स्मॉल एम इज इक्वल्स टू k2 बाई k1। कैपिटल एम बाई स्मॉल एम इज इक्वल्स टू k2 बाई k1। अब यहाँ पे हमारा क्या है, इससे क्या लिख सकते हैं, सिंस कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, k2 will be greater than k1। Since capital M is greater than small m, K2 will be greater than K1। अब K2 किसका है, लाइट बॉडी का। K2 किसका है, लाइट बॉडी का। सो वी कैन से लाइटर बॉडी लाइटर बॉडी विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। ओके, अगर मोमेंटम दो बॉडीज का सेम है, सो द लाइटर बॉडी विल हैव अ हायर काइनेटिक एनर्जी। ये पार्ट समझ में आ सबको, ठीक है। अब हम लोग करेंगे ठीक इसका रिवर्स, हम लोग अब करेंगे ठीक इसका रिवर्स। ओके, the heavy body of mass capital M and the lighter body of mass small m have the same kinetic energies। यहाँ पे क्या था, मोमेंटम सेम था। अब हम लोग करेंगे अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो क्या रिलेशन आएगा, देखते हैं। ओके, सो पी स्क्वायर क्या है, 2m k। तो k क्या आएगा हमारा, पी स्क्वायर बाई 2m। सो लेट्स टेक फॉर अ हैवी बॉडी फॉर अ हैवी बॉडी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, p1 स्क्वायर बाई 2 कैपिटल एम। हैवी बॉडी के लिए p1 स्क्वायर बाई 2 कैपिटल एम, एंड फॉर अ लाइटर बॉडी काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू, मान लो p2 स्क्वायर बाई 2 स्मॉल एम, p2 स्क्वायर बाई 2 स्मॉल एम। अब ये दोनों बराबर है यहाँ पर हमारा, तो p1 स्क्वायर बाई 2 कैपिटल एम इक्वल्स टू p2 स्क्वायर बाई 2 स्मॉल एम। अगेन 2 और 2 उड़ा दिए, तो क्या आ रहा है, p1 बाई p2 दोनों का स्क्वायर रहेगा, दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल एम बाई स्मॉल एम। सो अगर हमें पूछेगा व्हाट आर द रेशियोज ऑफ द मोमेंटम, तो p1 बाई p2 दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर कैपिटल एम बाई स्मॉल एम। दिस इज रूट अंडर कैपिटल एम बाई स्मॉल एम। अब यहाँ पे भी देखो, कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, सो p1 विल बी ग्रेटर देन p2। p1 विल बी ग्रेटर देन p2। अब p1 किसका था, हैवी बॉडी का। सो क्या बोलेंगे, हेवियर बॉडी heavier body will have higher momentum। Heavier body will have
आर मोमेंट में। ठीक है, समझ में आया? ओके, ठीक है। चलो, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, हम लोग यही तक रखेंगे। कल मॉर्निंग हम लोग क्या कर रहे हैं, शायद करंट इलेक्ट्रिसिटी ना। कल हम लोग का पूरा दोनों दोनों सुबह शाम मिला के इलेक्ट्रिसिटी ही है शायद। हाँ, कल सुबह एंड शाम मिला के विल कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी। यही वो छोटा सा टॉपिक था बाबू, जो भूल गए थे, ये वाला कैपिटल एम स्मॉल एम वाला कंपेयर करने का। चलो देन, बाय बाय, गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं।